नहीं, थैंक यू सो मच। तो हम बात करने जा रहे हैं आज भरनी नक्षत्र के बारे में। हमने थोड़ी सी बातें कल भी मतलब पिछली क्लास में भी की थी। भरनी नक्षत्र आता है मेष राशि के अंदर में, जो हमारा 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट तक आता था अश्वनी, और 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर के और 26:40 तक भरनी नक्षत्र है। भरनी नक्षत्र, तो हम जो बात कर रहे हैं भरनी नक्षत्र के बारे में कर रहे हैं। कुछ चीजें हमने पिछली क्लास में डिस्कस करी थी, कुछ मैं उसके आगे कंटिन्यूएशन में ले रहा हूं। हमने बात करी थी कि अगर कोई भी भरनी नक्षत्र में जन्म हुए लोग हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, मेल है, फीमेल है, उन सब चीजों के बारे में बताया था। आज मैं बता रहा हूँ प्लैनेट्स अलग अलग, जैसे चंद्रमा अगर बैठेगा तो क्या फल होगा, सूर्य भरनी नक्षत्र में आ जाता है तो क्या फल होगा, अगर लगन आ जाता है तो क्या होगा, फिर एस्पेक्ट्स की बात करेंगे, फिर चरण की बात करेंगे, और उसके बाद में कुछ और सीक्रेट्स हैं भरनी नक्षत्र के और रेमेडीज है। तो ये हमारा आज का चंद्रमा। अगर भरनी नक्षत्र मून, चंद्रमा जो है अगर भरनी नक्षत्र में है तो चंद्रमा भरनी नक्षत्र, पर्सन इज रिलायबल, इंडस्ट्रियल, हेल्दी, सक्सेसफुल लीडर, रिसर्चर, राइटर, पब्लिशर, ये सारी की सारी क्वालिटीज जो हैं उसके अंदर हो सकती है। पब्लिशर ऑफ मिस्टिक्स, रिसर्चर है तो मिस्टिक्स का रिसर्चर और पब्लिशर राइटर हो सकता है। लाइफ फिल्ड विद स्ट्रगल, एंड ऑब्स्ट्रक्शन। 33 साल की उम्र के बाद में लक एक्टिवेट होगा। लक एक्टिवेट्स आफ्टर द एज ऑफ 33। अगर सूर्य भरनी नक्षत्र में बैठा है तो मतलब अश्विनी नक्षत्र, मतलब के भरनी नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट तक मेष राशि के। नेटिव इज स्कॉलर, फेमस, क्रिएटिव, ईगोइस्टिक, पोजेसिव, और कुछ कुछ इनका इन्वेस्टिगेटिंग नेचर भी होता है। इन्वेस्टिगेटिंग नेचर, ये सारी क्वालिटीज होंगी अगर सूर्य बैठा है। अगर लगन है, असेंडेंट, मतलब असेंडेंट की डिग्री मेष राशि के अंदर अगर 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 26 डिग्री 40 मिनट के अंदर में है तो करेजियस, ट्रस्टवर्दी, और जो अपने मित्रों की और फैमिली की केयर करता है। केयर ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स, टेक्स केयर। टेक्स केयर ऑफ हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स। अगर उसका लगन जो है मेष राशि के अंदर 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 26 डिग्री 40 मिनट तक बैठा है, तो ये मैंने बताया चंद्रमा, सूर्य और लगन के बारे में। अब मैं बताने जा रहा हूं कि इस अगर डिग्री को, मतलब आज यहाँ पर अगर ये भरनी नक्षत्र है तो 7 नंबर राशि के अंदर में 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर के, मतलब आप ये मान करके चलो यहाँ पर जो आएगा 7 नंबर राशि के अंदर में
3 7 यहाँ पर आएगा, सबसे पहले जो आएगा 7 नंबर राशि के अंदर में तीन, हाँ सबसे पहले तो चित्रा आएगा। चित्रा के बाद में क्योंकि मंगल का नक्षत्र आएगा जो 0 डिग्री 6, हाँ, यहाँ पर ये 1 से 7 में आएगा 0 डिग्री और से लेकर के 6 डिग्री 40 मिनट तक चित्रा आएगा, और 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर के और 20 डिग्री तक स्वाति आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास में आधा तो स्वाति आ जाएगा, और फिर उस स्वाति के बाद में विशाखा भी आ जाएगा। वहां पर आएगा 20 डिग्री से लेकर के 26 डिग्री 40 मिनट तक विशाखा भी आएगा। तो कोई भी प्लैनेट, मतलब कोई प्लैनेट, जब हम बात कर रहे हैं सूर्य की, अगर मान लीजिए सर सूर्य जो है, अगर मून आस्पेक्ट्स बर्नी सन, यहाँ पर सूर्य बैठा हुआ है 13 डिग्री 20 मिनट से लेके 26 डिग्री 40 मिनट के बीच में, अगर सन बैठा हुआ है और इन 2 डिग्रियों में, मतलब 6 डिग्री 40 मिनट तो नहीं लेंगे हम इसकी, 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 20 डिग्री और 20 डिग्री से लेकर 26-40 तक, मतलब कोई भी मून जो है अगर मान लीजिए इस पोजीशन पर है, यहाँ पर 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 20 डिग्री तक और 20 डिग्री से लेकर के 26 डिग्री 40 मिनट तक अगर चंद्रमा बैठा है, तो स्वाति में आधा पार्ट स्वाति का है या विशाखा में। मैं थोड़ा सा इस तरीके से भी समझाना चाह रहा हूँ ताकि आपको आसानी रहे कि कौन से नक्षत्र में बैठ करके प्लेनेट आस्पेक्ट करेगा। अगर मून, अब मैं यहाँ पर इसको बताना चाह रहा हूँ, सन को अगर मून आस्पेक्ट करता है, डिग्री यही रहेंगी। हाँ रंजीत बोलो। सर मेरा एक सवाल है कि आप लास्ट 2 वीडियोस में देख रहा था, उसमें आप बोले कि नेटिव की अगर नक्षत्र ए होगा, तो यानी आप मून का नक्षत्र देख रहे हैं? मैं मून का नक्षत्र शुरू की जो बताता हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सारी मून की नक्षत्र की बताता हूँ। ओके ओके। अब मैं बाकी सब प्लैनेट्स, क्योंकि खाली मून थोड़ी बैठेगा, कोई भी प्लैनेट उस नक्षत्र में बैठ सकता है ना। ठीक है, और हर एक प्लैनेट के कारक तत्व से हम उसका रिलेशन के बारे में सोच सकते हैं नक्षत्र से? हाँ देखो ना, जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ पहले उस पर ध्यान करिएगा, उसके बाद में फिर आप चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं। ओके जी रचना जी। यहाँ पर सन किस नक्षत्र में होगा? सन तो भरणी में ही है। ओके। सन जो है वो भरणी नक्षत्र में है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूं सन इन भरणी आस्पेक्ट ऑफ मून। मून जो है यहाँ पर 13-20 से 20 में स्वाति में और 20 से लेके 26-40 तक विशाखा में होगा। ठीक है, मून आस्पेक्ट्स भरणी सन, मून आस्पेक्ट्स भरणी सन। ठीक है, कंपैशनेट, बेनोवोलेंट, फुल ऑफ सर्वेंट्स। अगर चंद्रमा जो है भरणी सूर्य को देखता है तो ये इस तरीके के फल उसको देगा। मंगल का आस्पेक्ट हो जाए भरणी के सूर्य को, क्रूएल, क्वरलसम, ब्लड रेड आइज। अगर सूर्य को मंगल देख रहा है भरणी के सूर्य को, तो उसकी जो क्वालिटीज आएंगी वो इस तरीके की आएंगी। ठीक है, जुपिटर, ओनर ऑफ वास्ट वेल्थ, गिवर ऑफ चैरिटी, वेल नोन पॉलिटिशियन, हाई पोजीशन इन गवर्नमेंट सेक्टर। अगर भरणी के सूर्य को जुपिटर का आस्पेक्ट मिल जाता है
शनि का एस्पेक्ट होता है। लेजी, पुअर हेल्थ, ये देखो। अब हम बात करेंगे अलग अलग चरण की सूर्य के, सूर्य भरनी के अलग अलग चरण में किस तरीके के फल देगा। सन इन 0 डिग्री, नहीं सॉरी, 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 16:40 तक इन एरीज साइन, मतलब पहला चरण है ये भरनी का, फर्स्ट चरण ऑफ भरनी। भरनी का पहला चरण है 13 डिग्री 20 मिनट से लेके 16 डिग्री 40 मिनट तक मेष राशि के अंदर। हाईली लर्नेड, एस्ट्रोलॉजिकल टैलेंट, नेम, फेम एंड वेल्थ, attractive, well behaved, injury around eyes या कैटरेक्ट भी हो सकता है, कैटरेक्ट भी। स्पेशलिस्ट हो सकता है मेडिसिन और लॉ, वेटरनरी का भी इसका स्पेशलिस्ट हो सकता है। अगर मान लीजिए सूर्य जो है इसी में, हमने बात करी है 13 डिग्री से लेकर के 16:40 तक की, अगर इसी में 15 डिग्री और 16 डिग्री के बीच में कहीं है, 15 डिग्री से लेकर के 16 डिग्री के बीच में, तो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनाता है। 1 सेकंड में करूंगा। म्यूट पे है मेरे ख्याल। सॉरी, एरीज साइन भरनी नक्षत्र 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर के 20 डिग्री तक अगर सूर्य बैठा हुआ है। फैमिली लाइफ हैप्पी, फुल हैप्पीनेस फ्रॉम सन एंड डॉटर्स, बच्चों से पूरी तरीके से हैप्पीनेस है। इनहेरिट्स और रिसीव हिडन वेल्थ, मतलब या तो इनहेरिटेंस मिल जाएगी या कोई छुपा हुआ खजाना भी मिल सकता है, कोई प्राइज अमाउंट भी मिल सकता है, लॉटरी भी लग सकती है, लव मैरिज भी हो सकती है। मतलब इसमें ज्यादातर केसेस के अंदर लव मैरिज दिखाई दी है। ठीक है, टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम हो सकती है, ओवरीज की प्रॉब्लम हो सकती है,
और यहाँ पर जो इनकम है वो पेट्रोल, शिपिंग, रिफाइनरीज या वाटर प्रोडक्ट से भी हो सकती है। अब अगर सूर्य जो है इसी नक्षत्र के दूसरे चरण, ये हम बात कर रहे हैं दूसरे चरण की, जो 16 डिग्री 40 मिनट से लेके 20 डिग्री तक का है, अगर इसमें सूर्य 18 डिग्री और 19 डिग्री के बीच में बैठता है तो वेनरल डिजीज, जिसको हम बीडी करते हैं, जो एक सेक्सुअल डिजीज है, या कैटरेक्ट, इस तरीके की डिजीज भी दे सकता है अगर सूर्य भरणी नक्षत्र के दूसरे चरण के अंदर 18 डिग्री और 19 डिग्री के बीच में है। तो इसके अंदर वैसे और सब चीज के अलावा एक कंफर्टेबल लाइफ जो है वो इंडिकेटेड है भरणी नक्षत्र के अंदर में दूसरे चरण में सूर्य अगर होता है तो। ठीक है, तीसरे चरण में तीसरा चरण शुरू होगा हमारा 20 डिग्री से लेकर के 23 डिग्री 20 मिनट तक भरणी नक्षत्र है और मेष राशि है, एरीज साइन के अंदर में सन। नॉट गुड पोजीशन, ये सूर्य के लिए अच्छी पोजीशन नहीं है। यहां पर इसके पास में लॉट ऑफ वेल्थ तो है, पैसा तो है, बट will lose entire wealth और possessions, जो भी कुछ है इसके पास में उसके खोने जाने का भी डर है। Injury in head is indicated, लॉयर हो सकता है, जज हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, बिल्डिंग से भी इनकम हो सकती है, मगर जब ही होगी जब मंगल का आस्पेक्ट, मार्स आस्पेक्ट, एग्रेसिव होगा, एरोगेंट होगा, हेस्टी होगा और क्वरलसम होगा। अगर ये मंगल का आस्पेक्ट, जैसे हमने भी पढ़ाई है कि मंगल भरणी नक्षत्र के अंदर में अगर आस्पेक्ट देता है तो इस तरीके की क्वालिटीज आती है, मगर बिल्डिंग से रिलेटेड इनकम दे सकता है। ठीक है जी मिश्रा जी। सर ये नवांश में वो नीच का हो जाता है, जो D1 में उच्च का है, हाँ तो नवांश में नीच का हो जाता है, इसलिए जो है ये इसमें सारे निगेटिव जो है गुण आ जाते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट। ठीक है जी। जी मिश्रा जी। बस उसको लोअर कर रहे थे। अच्छा, चौथे क्वार्टर में, चौथा क्वार्टर जो है फोर्थ क्वार्टर, चौथा क्वार्टर हमारा होता है 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 26 डिग्री 40 मिनट तक भरणी नक्षत्र में मेष राशि के अंदर, एरीज साइन के अंदर सन। सफरिंग इन चाइल्डहुड हो सकता है, लूजेस फादर एट अर्ली एज, फादर एट अर्ली एज हो सकता है पिता की मृत्यु जो है वो उसकी छोटी उम्र में हो जाए। अगर इसके ऊपर कोई बेनिफिशियल एस्पेक्ट नहीं है, अगर मानो इसके ऊपर में कोई अच्छा बेनिफिशियल एस्पेक्ट नहीं है, तो ये जो सूर्य के लिए जगह बड़ी खराब है। मतलब यहां तक लिखा हुआ है बिकम्स अ बेगर, अच्छी जगह नहीं है सूर्य के लिए। मतलब इतना जरूर कहा गया है कि कोई एक सिंगल प्लेनेट का एस्पेक्ट भी इसके रिजल्ट्स जो है बड़े ड्रास्टिकली बदल सकता है।
हमने नॉर्मली जो पढ़ा है नक्षत्र के अंदर जो एस्पेक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा काउंट करते हैं। आप मान करके चलो कि जो भी एस्पेक्ट्स हम देखते हैं नॉर्मल वैसे एस्ट्रोलॉजी के अंदर में, तो ये जो एस्पेक्ट्स हैं ये काफी ज्यादा काउंट करते हैं अगर प्रॉपर डिग्री वाइज या उसके चरण के जो फल हैं उसके ऊपर में एस्पेक्ट पड़ रहा है। हाँ रंजीत। सर एस्पेक्ट से याद आया, लास्ट वीक में जो क्लास हुई थी कोई तो स्टूडेंट बोले थे जुपिटर का 6th एंड 9th एस्पेक्ट। ऐसा है ना, आप ले सकते हैं, मैं ये नहीं मना कर रहा हूं, अगर आप कैलकुलेट कर सकते हैं उसको ठीक तरीके से डिग्री वाइज तो आप ले सकते हैं। तो 6th कौन सा एस्पेक्ट है सर? क्या और 6th एस्पेक्ट तो कोई भी नहीं है। हाँ तो वही। नहीं, छठा एस्पेक्ट कोई नहीं है। छठा एस्पेक्ट किसने कह दिया? नहीं तो ओके, उनको 6th एस्पेक्ट कोई नहीं है। मून, अभी हमने सूर्य खत्म कर लिया, अब हम बात करेंगे मून की। मून भरणी नक्षत्र के अंदर 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर के और 26:40 के बीच में